ऐसी कंपनीज हैं और चलिए वो प्रोफेसर गुलशन आपके पास वापस आएंगे। हमारे संवाददाता भी इस वक्त मौजूद हैं अखिलेश सुमन, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, जिस तरह से जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जो होटल है वहां पर पहुंचने वाले हैं, और मैं पीछे देख सकती हूँ जो भारतीय समुदाय है वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार है। लेकिन भारत और नॉर्वे के रिश्तों का हम कह सकते हैं ये एक नया चैप्टर है जो शुरू हो रहा है, और इस नए चैप्टर में खासतौर पर क्लीन ग्रीन एनर्जी का तो हमने जिक्र किया, लेकिन इनोवेशन बहुत अहम युगांतकारी रोल अदा करता हुआ नजर आएगा। देखिए, निश्चित तौर पे आंचल जो स्थिति नॉर्वे के कई तरह के लोगों से मैंने बात की, मैं परसों से ही आया हुआ हूँ यहाँ, और नॉर्वे के लोगों के मन में भारत और भारतीय लोगों के बारे में काफी विश्वास है। और जैसा कि मुझे पता चला कि यहाँ जितने अन्य देशों के लोग रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो भारतीय लोगों का रहा, और इसकी वजह से भी नॉर्वे के लोगों में भारत के प्रति अखिलेश, हम लोगों का उत्साह देख पा रहे हैं, वो उत्साहित है, हर्षोल्लासित है कि 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आ रहा है, पीछे मां भारती का झंडा है। हम चाहते हैं कि वहां के लोगों के जो भाव हैं वो यहाँ तक आप पहुंचा पाए, भारत तक। अब बिल्कुल, अब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, आपकी क्या कहना है? बहुत ही अच्छा सौभाग्य है, मोदी जी यहाँ पे आने वाले मिल रहे हैं। पिछले 15-20 साल में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। 43 साल बाद हमें बहुत खुशी है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ पे। हम बहुत खुश हैं, मतलब 1983 के बाद शायद 83 के बाद। वेरी हैप्पी टू वेलकम नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की जय। चलिए, क्या बोलना है, बोलिए। भारत माता की जय। बहुत वेलकम करने के लिए ये उत्साह कहीं ना कहीं अखिलेश बताता है कि मां भारती के लिए जो प्रेम है, चल आप देख रही हैं कि लोगों का किस तरीके से उत्साह है, और ये लोग, बहुत सारे लोग यहाँ सुबह 6 बजे से ही आ गए हैं, और बड़ी संख्या में तकरीबन सभी तबके के लोग हैं इसमें। कई तरह के व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, कई लोग नौकरी पेशा लोग हैं, कई बुजुर्ग भी हैं, कई नौजवान भी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब तरह के लोग हैं। तो निश्चित तौर पे नॉर्वे में जब 43 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार आ रहा है तो नॉर्वे के लोगों में तो एक उत्साह है ही, नॉर्वे में रहने वाले भारतीय लोगों में काफी उत्साह है, और भारतीय लोगों ने काफी मेहनत से अपनी यहाँ एक इमेज बनाई है, अपने यहाँ एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की है भारत के बारे में, ताकि नॉर्वे के लोगों में भारत के प्रति एक अगाध विश्वास पैदा हुआ है कि भारत के लोग जब यहाँ आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो काम करते हैं, वो किसी अन्य तरह के गलत कामों में नहीं लगते, वहाँ यहाँ के विकास में, अपनी जिंदगी के विकास में काम करते हैं, चाहे तो प्रोफेशनली हो, चाहे तो बिजनेस के द्वारा हो, या अन्य किसी के इस तरह की सेवा के माध्यम से। तो यह जो नॉर्वे के अंदर जो विश्वास बनाया है भारत के लोगों ने, और उसी भारत के लोगों का एक हिस्सा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नारे लगा रहे हैं भारत के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। कॉन्टैक्ट जो है और इसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए प्रधानमंत्री हमेशा जब भारतीय समुदाय से मिलते हैं उनके इस अभिवादन को बहुत हर्षोल्लासित तौर पर स्वीकार करते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर देखें अखिलेश, तो भारत और नॉर्वे के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें एक नया, हम कह सकते हैं, आयाम गढ़ेगा आने वाले सालों में। निश्चित तौर पे जैसे प्रोफेसर गुलशन सचदेवा भी बोल रहे थे, और नॉर्वे के अंदर जो मैंने जितना घूम कर देखा कि देखिए नॉर्वे की जो जनसंख्या घनत्व है बहुत कम है भारत की तुलना में। अगर देखें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 15 लोग रहते हैं, और भारत में अगर देखेंगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 450 से 500 लोग रहते हैं। तो फर्क है। दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में भारत है। नॉर्वे जो है दुनिया की सबसे जो उत्तम तकनीकों में से एक है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी नॉर्वे के पास है, एक स्मार्ट गवर्नेंस का मॉडल नॉर्वे के पास है, और ऐसे में भारत और नॉर्वे के बीच का जो संबंध है वो
काफी आम है, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो पूरा वेस्ट एशिया में जो अभी डिस्टर्बेंस है, रसिया यूक्रेन के संघर्ष की वजह से अभी डिस्टर्बेंस है, ऐसे में हरी टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आती है और उस हरी टेक्नोलॉजी में अगर नॉर्वे का सहयोग मिलता है तो ये कह सकते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत जैसे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नॉर्वे ने आर्कटिक में हमारा सहयोग किया है। आर्कटिक में जो परमानेंट रिसर्च मिशन है नॉर्वे में ही स्थापित है हमारा, और आर्कटिक हम ऑब्जर्वर स्टेट में काउंसिल में है। तो निश्चित तौर पे आर्कटिक का जो रिसोर्स है उसका किस तरीके से दोहन किया जाए, आर्कटिक में किस तरह के संसाधन है उसका किस तरीके से सस्टेनेबल एक ऐसा स्थिति बने ताकि पर्यावरण को भी नुकसान न हो, आपने बहुत अहम बात कही को भी रोका जाए। आपने बहुत अहम बात की, इसी पर एक टेक ले लेते हैं प्रोफेसर गुलशन से। और हम लोगों का उत्साह वहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हम आर्कटिक की बात करते हैं तो आर्कटिक की परिषद के गठन में नॉर्वे का बहुत बड़ा हाथ था। और ऐसे में जिस आर्कटिक को आज से कई साल पहले बहुत दूर और बहुत अनएक्सप्लोरेबल माना जाता था, इस यात्रा से अगर हम देखें तो आर्कटिक के रास्ते भी खुलते हुए नजर आते हैं द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से। देखिए, निश्चित तौर पे आर्कटिक एक ऐसी जगह है जहाँ की पूरी दुनिया के रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि आर्कटिक पिघले नहीं, लेकिन आर्कटिक के जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग मानव के रूप में मानव जाति के लिए हो पाए, तो उस आर्कटिक में भारत का शामिल होना, निश्चित तौर पे भारत आर्कटिक का ज्योग्राफिकल कंट्री नहीं है, भारत आर्कटिक का भौगोलिक उसका कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नॉर्वे के साथ आर्कटिक का जुड़ाव है, रूस के साथ आर्कटिक का जुड़ाव है, ऐसे में भारत को नॉर्वे ने जो जगह दी है आर्कटिक में, निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कह सकते हैं कि नॉर्वे का है, क्योंकि भारत जो है वो सतत विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत की चिंता यह भी है कि भारत की जो पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इकोलॉजिकल सिस्टम बनी रहे, और उसके साथ साथ दुनिया में जो आर्कटिक के रिसोर्सेज है उसका फायदा मिल सके। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ एक यहाँ अतिथि है, वो कुछ बात करना चाहते, कुछ संदेश देना चाहते, बताइए। चलिए, अब हम ये उत्साह देख सकते हैं और अभी तो ये आलम है, और जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब तस्वीरें कुछ और ही बयां करेंगे। आपके पास वापस आएंगे अखिलेश, क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर गुलशन भी जुड़े हैं। प्रोफेसर गुलशन, भारतीयों का उत्साह, कहा जाता है कि आप दुनिया की